Hi guys, my name is Kabir and you're watching Clat Prep Adventure of Time. In today's session of Karlubat, we would be recording on certain important aspects. That is Article 15 of the Indian Constitution. Article 15 of the Indian Constitution किस बारे में बात करता है? Let's see. So basically ये important क्यों है? क्योंकि prohibition करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग? Discrimination के रिगार्डिंग. अब ये क्या बात है? Let's see. 15 सब clause 1. 15 सब क्लॉज 1 किस बारे में बात करते हैं? लेट्स सी. स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. क्या नॉन सिटीजन की बात कर रहे हैं? नहीं. मतलब फॉरेनर्स इसमें इंक्लूड है? नहीं. एनी सिटीजन और एनी पर्सन में अंतर होता है. ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, अब किस बारे, कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. Religion, race, caste, sex, place of birth और any of them, these are different aspects. और इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं? सिटीजन पे अप्लाई करते हैं. अब ये कौन नहीं करेगा? स्टेट नहीं करेगा. लिखा है आपके सामने, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. बाकी लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या? उस बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है. उस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं बोलता. सो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है हमने समझ लिया. अब ये जो पूरा पार्ट है, ये 15 सब क्लॉज 2 वाला, ये स्टेट के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल होता है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल होता है कि इंडिविजुअल्स को भी नहीं करना. नो सिटीजन, स्टेट नहीं, नो सिटीजन शैल बी ऑन द अबव ग्राउंड सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू. तो मतलब किसी भी सिटीजन को सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, डिसेबल नहीं करा जाएगा, लाइबिलिटी नहीं होगी, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होगी. क्या क्या करने के लिए? ये दो काम करने के लिए. अभी दो काम कौन से हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा? एक्सेस टू शॉप्स का एक्सेस मिलेगा, पब्लिक रेस्टोरेंट का एक्सेस मिलेगा, होटल्स का मिलेगा, एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट का एक्सेस आपको मिलेगा. ठीक है. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2. द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. तो बेसिकली जनरल पब्लिक के एक्सेस की या ओपन एक्सेस की कोई भी जगह रहेगी, कोई भी जगह, वहां पे आपका कोई भी व्यक्ति आवक जावक कर सकता है, कोई व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है, कोई व्यक्ति उस पर मूवमेंट कर सकता है, एंड किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी. ना कोई इंडिविजुअल लगाएगा, ना कोई स्टेट लगाएगा. सो कहानी क्या है कि 15 सब क्लॉज 1 और 2 में बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं 15 सब क्लॉज 1 और 2 के. अभी क्या एक्सेप्शंस है? 15 सब क्लॉज 3, 4 एंड 5. मतलब पहले तो 1 और 2 में आप बोल रहे थे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, पर 3, 4, 5 में आप डिस्क्रिमिनेट खुद कर रहे हो. पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बेसिकली इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट का डॉक्ट्रिन है. अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट बोलते हैं कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसके पीछे कुछ इंटेलेक्ट होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए. अब उस लॉजिक के बेस पे हमने वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दी 15 सब क्लॉज 3 में. 15 सब क्लॉज 4 में SEBC और SC/ST के लिए बना दी. SEBC मतलब सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लास. सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास रहेगी उसके बारे में हम बात करते हैं. नेक्स्ट है 15 सब क्लॉज 5 SEBC और SC/ST. अब ये कुछ स्पेशल प्रोविजन है क्या? यस, क्योंकि यहां तो हमने सेम प्रोटेक्शन दी, यहां हमने एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन दी. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलेगा SC/ST और SEBC को. अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कौन से प्रकार के इंस्टीट्यूशन? सारे इंस्टीट्यूशंस. क्या भाई? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड है. वायर, नाइस. स्टेट के एडेड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड है. वायर, नाइस. एंड लास्ट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या इंक्लूडेड है? नहीं, इंक्लूडेड नहीं है. इनके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल या दूसरे रिजर्वेशन या दूसरे पॉलिसीज हैं. तो 15 सब क्लॉज 3, 15 सब क्लॉज 4 एंड 15 सब क्लॉज 5 हमने समझ लिया. सो यू सी द डिफरेंस कि हम कैसे ही एक प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट के बेसिस पे प्रॉपर रिजर्वेशन दे रहे हैं ताकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, एट द सेम टाइम इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ हो. तो हम आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर रहे हैं बेसिकली 15 से, राइट. तो यही हमारा बेसिक इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट. अब 15 सब क्लॉज 6 क्या है? लेट्स सी. 10% रिजर्वेशन टू EWS इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब ये कहां से आया? 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है कि हम EWS को भी देंगे. अब EWS कौन सी कैटेगरी होती है भाई? जनरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके अंदर 10% ऑफ द क्लास है जो कि थोड़ा सा बैकवर्ड है. अब बैकवर्ड किस रिस्पेक्ट में? इकोनॉमिकली वीक है. ठीक है, एजुकेशनली इकोनॉमिकली वीक है. SEBC और EWS में काफी ज्यादा अंतर होता है. ठीक है, इस पर डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट्स हैं दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन द अदर सेशंस. तो ये था आपका आर्टिकल 15. अगर आपको ऐसे ही और सेशंस देखने हैं और आर्टिकल्स का एनालिसिस देखना है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. थैंक यू सो मच.